अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल के पेपर में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि मैंने मुख्तलिफ कांस्टेबल्स के पेपर से इकट्ठे करके बनाए हैं, ये दोस्तों कांस्टेबल के पेपर की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली जॉब्स और पेपर्स के हवाले से वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं दोस्तों पेपर की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, SHO का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर। सवाल नंबर दो जो है, ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है? ताज़ीरात पाकिस्तान दोस्तों एक कानून है, लॉ है एक। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक खातून को गिरफ्तार करने के लिए खातून एहलकार का होना ज़रूरी है। इसका जवाब जो है वो है ऑप्शन अलिफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तफ्तीशी अफीसर के पास केस की फ़ाइल को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों मिसल कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिमांड किसे कहते हैं? तो दोस्तों मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेर हिरासत तफ्तीश को रिमांड कहते हैं। जज जब हुक्म देता तो उसके हुक्म के मुताबिक तफ्तीश करने को रिमांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कत्ल का मुकदमा डैश कानून के तहत दर्ज होता है? तो ये दोस्तों फौजदारी के तहत दर्ज होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, डकैती के जुर्म पर कौन सी दफ़ात लागू होती है? तो ये है दोस्तों 392 392। तो दोस्तों आपने बताना है कि कत्ल के जुर्म में कौन सी दफ़ात लागू होती है। तो इसका दो जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बत्ताखोरी के जुर्म पर कौन सी दफ़ात लागू होती है? इसका जवाब होगा जीम 384 384, दफ़ात नंबर 384। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIA किसका मुखफ़फ़ है? तो ये है दोस्तों फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका अलिफ जवाब है। को सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। FIA किस वजारत का दायरा है? तो इसका जवाब होगा बे, वजारत दाखिला का। अब हम सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। NR3C क्या है? तो यह है दोस्तों FIA का साइबर क्राइम विंग। इसका जवाब अलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस अदारे का काम है? तो ये दोस्तों FIA का काम है। सवाल नंबर 14 जो है, FIA का क़याम किस सन में हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था 1975 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है बे, CTWO। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा इख्तियार किस अदारे के पास है? तो यह है दोस्तों FIA के। इसका जवाब जीम होगा। तो सवाल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। FIA एक्ट की दफ़ात पाकिस्तानी शहरियों पर लागू होंगी? तो ये दोस्तों दुनिया में कहीं भी हो तो ये FIA एक्ट की दफ़ात लाजम होंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, FIA का हेड कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों डायरेक्टर जनरल। इसका जवाब अलिफ होगा। सवाल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। FIA एकेडमी किस शहर में है? तो ये दोस्तों इस्लामाबाद में है। इसका जवाब जीम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, FIA किस इंटरनेशनल अदारे से मिलकर काम करती है? तो इसका जवाब है अलिफ, इंटरपोल। क्वेश्चन नंबर 21, मम्पटन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज कब कायम हुआ? तो ये दोस्तों इसका जवाब है बे, 1875 में। सवाल नंबर 22 है, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात किस सन में हुई? तो इसका जवाब है दोस्तों अलिफ, 1898 में। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश हुआ? तो इसका जवाब है दोस्तों बे, 1956 में। तो दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान का मौजूदा आइन कौन सा है जिसके तहत इस वक्त वफाकी हुकूमत काम कर रही है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब नाफज हुआ?
तो इसका जवाब है अलिफ 1958 में। सवाल नंबर 25 है, पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है? ये है अफ़गानिस्तान और ईरान। दोस्तों, पाकिस्तान के मशरक़ में भारत, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान, शुमाल में चीन और जनूब में बहरा अरब वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ? तो ये दोस्तों इसका जवाब है जीम 1762 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिमला वफ़द किस अंग्रेज़ वायसराय से मिला? तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेज़ सरकार ने तकसीम बंगाल को कब मनसूख किया? ये दोस्तों 1911 में मनसूख किया। और तकसीम बंगाल कब हुआ? तकसीम बंगाल 1905 में हुआ था, तो 1911 में से मनसूख कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? तो ये दोस्तों 1906 में अमल में आया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, जलियांवाला बाग में किसके हुक्म से कत्लेआम हुआ? तो ये इसका बे है जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, हज के लिए एहराम बांधना, तो ये है दोस्तों फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 32, रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ? तो ये दोस्तों 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। सवाल नंबर है 33, चांदी पर ज़कात का निसाब क्या है? तो ये दोस्तों चांदी पर है 52.5 तोले और सोने पर है 7.5 तोले, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। सवाल नंबर 34 है, अकीदा के लग़वी मायने हैं बंधी हुई, इसका बे ऑप्शन आंसर होगा। सवाल नंबर 35 है, इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं? तो ये दोस्तों 5 हैं। इसमें जो पहला है तौहीद और रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। सवाल नंबर 36 है, वही के लग़वी मायने क्या हैं? तो इसका अलिफ जवाब होगा चुपके से दिल में बात डालना। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, हज़रत इसराफील का क्या काम है? तो इसका दोस्तों जवाब होगा दाल सूर फूंकना। दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि हज़रत माकाईल का क्या काम है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं, ज़बूर किस नबी पर नाज़िल हुई? ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा, तौरात हज़रत मूसा पर नाज़िल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान मजीद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, सोम का लग़वी मायने क्या है? तो इसका है रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 40 है, पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद कहाँ रखी गई? तो ये दोस्तों मदीना में रखी गई, इसका जवाब अलिफ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो ये दोस्तों वाहिद परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो ये है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम क्या था? तो इसका है दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, बेजवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा कहाँ दफन हुए? तो ये दोस्तों ईरान में दफन हुए, इसका बेजवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है? तो ये दोस्तों अंकारा है, इस्तांबुल। दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि ईरान की करेंसी का क्या नाम है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है वो है दरियाए नील। क्वेश्चन नंबर 46 है, बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा जीम टका। दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि मलेशिया की करेंसी का क्या नाम है? ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, भूटान की करेंसी क्या है? तो यह है नगत्रम। क्वेश्चन नंबर 48 है, जॉर्जिया की करेंसी कौन सी है? तो यह है जॉर्जियन लारी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं, अज़रबैजान का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो यह है दोस्तों पाको। सवाल नंबर 50 की तरफ चलते हैं, बहरीन का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो यह है महनामा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए आने वाले दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें
ताकि नई आने वाली जॉब्स के हवाले से और टेस्ट के हवाले से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तो लाइक बनता है, लाइक कीजिए और इजाज़त दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।